टुडे जीके के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं हम एचपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हमने साइकोलॉजी के 15 चैप्टर ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं। आज हम साइकोलॉजी का 16 चैप्टर जो है वो थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने पिछले जो वीडियोस है उससे नहीं देखा है तो उसे आप जरूर देख लें, इससे आपकी एग्जाम में डेफिनेटली हेल्प होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर को। हमने पिछली वीडियो में ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के बारे में बात की थी। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी का दूसरा नाम जो है वो आरएस थ्योरी है। आरएस जो थ्योरी है, जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है, उसमें मैंने आपको बताया था कि 2 थ्योरीज आती है। एक आती है बीएफ स्किनर की थ्योरी और एक आती है थॉर्नडाइक की थ्योरी। तो बीएफ स्किनर की हमने थ्योरी जो है वो पिछली वीडियो में डिटेल में डिस्कस की है, और जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो हम थॉर्नडाइक की थ्योरी देखने वाले हैं। तो थॉर्नडाइक की जो थ्योरी का नाम है वो है ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ट्रायल एंड एरर थ्योरी। बीएफ स्किनर की हमने पिछली थ्योरी पढ़ी है, जो एक रैट पे उसने एक्सपेरिमेंट किया था। आरएस थ्योरी भी हम बीएफ स्किनर की थ्योरी को कहते हैं। हमने रैट पे बीएफ स्किनर की वो थ्योरी के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है उसे भी आप जरूर देख लें। तो थॉर्नडाइक की थ्योरी है ट्रायल एंड एरर थ्योरी। इस थ्योरी के और भी कुछ नाम है। क्या क्या नाम है? ट्रायल एंड एरर थ्योरी थॉर्नडाइक की थ्योरी को कहते हैं। लॉ ऑफ इफेक्ट, ये भी थॉर्नडाइक की थ्योरी को कहते हैं। और एक और नाम है एसआर थ्योरी। हमने पिछली वीडियो में आरएस थ्योरी की बात की थी। आरएस थ्योरी किसकी थ्योरी है? बीएफ स्किनर की जो थ्योरी है वो आरएस थ्योरी है, जबकि एसआर थ्योरी हमने एडवर्ड ली थॉर्नडाइक की अभी हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने क्लासिकल कंडीशनिंग की 2 थ्योरीज पढ़ी थी। एक पढ़ी थी हमने पेवलोव की थ्योरी, एक पढ़ी थी जेबी वॉटसन की थ्योरी। वो थ्योरीज भी थी, वो एसआर थ्योरी थी। और ये थॉर्नडाइक थ्योरी भी है जो ये एसआर थ्योरी है, यानी कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी है। जबकि हमने पिछली वीडियो में जो है वो ऑपरेंट कंडीशनिंग की जो हमने स्किनर की थ्योरी पढ़ी थी वो रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी थी। तो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट था जिसने एक एक्सपेरिमेंट किया था कैट के ऊपर। कैट के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया था। क्या एक्सपेरिमेंट किया था? थॉर्नडाइक ने क्या किया कि एक कैट को एक बॉक्स में जो है वो बंद कर दिया, और बॉक्स में बंद कर दिया, और उसके बाहर बॉक्स के बाहर जो है वो फिश को रखा। फिश एक इमेज की मदद से हम समझेंगे। ये जो है वो थॉर्नडाइक ने क्या किया, एक बॉक्स में जो है वो कैट को रखा। कैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था थॉर्नडाइक ने, और उस बॉक्स के बाहर क्या यहाँ पर फिश को रख दिया, जैसे कि यहाँ पर रखा गया है। फिश को रखा और क्या किया कि जब जो है वो कैट को जब फिश दिखेगी तो कैट तो नेचुरली जो है वो फिश को जो है वो खाने की कोशिश करेगी। इसीलिए कैट क्या करती है, उछल कूद करती है उस बॉक्स में, ताकि वो उस फिश को खा सके। तो क्या होता है कि कैट बहुत ही कोशिश करती है उस बॉक्स से बाहर जाने की, और वो उछल कूद करती है उस बॉक्स में। और उस बॉक्स में क्या होता है, एक पैडल लगा होता है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है पैडल। उस पैडल से क्या होता है, वो बॉक्स का जो है वो डोर खुल जाता है। तो कैट जब उछल कूद करती है तो गलती से जो उस कैट का जो है वो एक पैर उस पैडल पे पड़ता है और वो डोर खुल जाता है। तो इसी तरीके से बार बार जो है वो थॉर्नडाइक ने यही प्रोसेस रिपीट की, यही एक्सपेरिमेंट रिपीट किया। और कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि बिल्ली ने ये लर्न कर दिया कि ये जो बॉक्स है ये एक पैडल की मदद से खुलता है। तो अब बिल्ली क्या करती है, कुछ टाइम बाद 10-12 बार जब ये एक्सपेरिमेंट कर लिया तो बिल्ली को पता चल गया कि ये पैडल से ये बॉक्स खुलता है। अब बिल्ली क्या करती है, उछल कूद नहीं करती है, सीधी बॉक्स में जब उसे बंद कर दिया जाता है तो वो सीधा पैडल दबाती है और फिश को खा लेती है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जैसे ही इससे थॉर्नडाइक ने एक क्या दिया कि एक एनिमल की लर्निंग के बारे में बताया कि जब किसी भी एनिमल या फिर ह्यूमन को जब किसी भी चीज़ का पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो वो उस चीज़ को बार बार रिपीट करने की कोशिश करता है, रिपीट करता है। जैसे इस बिल्ली को क्या हो रहा था, पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा था। एक तरीके से उसे क्या मिल रहा था, फिश मिल रही थी खाने को। इसीलिए वो क्या करती थी वो कैट कि उस पैडल को दबाती थी और वो फिश को खा लेती थी। तो रिपीट करता है बार बार, जिससे पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलता है। तो यही एक्सपेरिमेंट था जिसके बेस पे थॉर्नडाइक ने लॉज ऑफ लर्निंग दी थी कि किस तरीके से लर्निंग होती है। कुछ लॉज दिए थे थॉर्नडाइक ने जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन्हीं लॉज से आपको थॉर्नडाइक के जो थ्योरी है उससे क्वेश्चन बन जाता है। क्या क्या लॉज दिए थे? 2 तरीके के लॉ दिए थे। एक दिए थे प्राइमरी लॉ और एक दिए थे सेकेंडरी लॉ। प्राइमरी लॉ और सेकेंडरी लॉ 2 टाइप्स के लॉ दिए थे। कौन कौन से प्राइमरी लॉ? 3 प्राइमरी लॉ दिए थे। एक है लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज और लॉ ऑफ रेडीनेस। ये प्राइमरी लॉ ही है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में देखने को मिले।
लॉ ऑफ इफेक्ट क्या है? सबसे पहले आपको 3 लॉ याद हो गए कि 3 लॉ है जो प्राइमरी लॉ है, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज और लॉ ऑफ रेडीनेस। लॉ ऑफ इफेक्ट क्या होता है? लॉ ऑफ इफेक्ट थॉर्नडाइक की थ्योरी को भी कहते हैं, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला लॉ। तो लॉ ऑफ जो इफेक्ट है वो यही बोलता है कि जो जिस चीज से हमें रिवॉर्ड मिलता है, पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं, रिइंफोर्समेंट मिलती है, वो चीज जो है वो एक एनिमल और साथ ही एक ह्यूमन भी रिपीट करता है उस चीज को, जिस चीज से पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। यही है लॉ ऑफ इफेक्ट। जिस चीज और लॉ ऑफ इफेक्ट करता है कि जिस चीज से सेटिस्फाइंग रिजल्ट नहीं मिलते हैं, पनिशमेंट मिलती है, रिजल्ट उतने अच्छे नहीं मिलते, उस चीज को जो है वो इंसान या फिर कोई भी एनिमल उसको रिपीट कम करता है, नहीं रिपीट वो बिल्कुल भी उस चीज को करना नहीं चाहता है, और जिस चीज से अच्छे रिजल्ट मिले उस चीज को बार बार रिपीट करने की सभी कोशिश करते हैं। ये है लॉ ऑफ इफेक्ट। सेकंड लॉ है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। लॉ ऑफ एक्सरसाइज कहता है कि जितने ज़्यादा हम प्रयास करेंगे, यानी कि लॉ ऑफ एक्सरसाइज, जितनी ज़्यादा हम कोशिश करेंगे किसी भी काम को करने की, उतने अच्छे से जो है वो हमारा काम होगा। इसीलिए इस थ्योरी का नाम है ट्रायल एंड एरर थ्योरी। कि बार बार बिल्ली ने क्या किया, बिल्ली ने बॉक्स से बाहर जाने की कोशिश की और गलती से उसका पैर जो है वो पैडल में पड़ा, तो एक्सरसाइज की उसने बॉक्स से बाहर जाने की, तभी उसे जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट मिला, यानी कि फिश उसे खाने को मिली। तो ये है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। थर्ड लॉ है प्राइमरी लॉ, लॉ ऑफ रेडीनेस। लॉ ऑफ रेडीनेस कहता है कि जब भी हमें किसी काम को करना है तो हमें रेडी होना पड़ेगा। तो ये लॉ ऑफ रेडीनेस यही कहता है कि किसी भी चीज को करने के लिए रेडी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये प्राइमरी लॉ है। कई बार एग्जाम में आ जाते हैं कि कौन से इनमें से प्राइमरी लॉ है थॉर्नडाइक की थ्योरी की, तो आपको ये तीनों लॉ जो है वो याद होने चाहिए। सेकेंडरी लॉ से इतने ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को नहीं मिले हैं, पर लेकिन आपको कम से कम जो है वो 7 टाइप के सेकेंडरी लॉ बताए हैं थॉर्नडाइक ने, तो इनके कम से कम आप नाम याद रख सकते हैं। जैसे कि लॉ ऑफ प्राइमेसी प्रायोरिटी, द लॉ ऑफ रिसेंसी, लॉ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, लॉ ऑफ सेट एटीट्यूड, लॉ ऑफ रेसोसिएटिव शिफ्टिंग, लॉ ऑफ रिस्पॉन्स बाय एनालॉग। तो ये कुछ सेकेंडरी लॉ है, आप इनके अच्छे से याद रह सकते हैं। ऐसे सेकेंडरी लॉ से कई बार क्वेश्चन नहीं देखने को मिलते हैं, प्राइमरी लॉ है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो हमने इस थ्योरी में क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जो है वो 2 थ्योरीज ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में आते हैं। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी का दूसरा नाम इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी और RS थ्योरी है। जो है वो इस ऑपरेंट कंडीशनिंग में 2 टाइप्स की थ्योरी आती है, BF स्किनर की थ्योरी और थॉर्नडाइक की थ्योरी। ये दोनों जो साइकोलॉजिस्ट है ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है। ओके, अगर आपसे फादर ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी पूछे तो वो है BF स्किनर। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि फादर ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी कौन है। उसके बाद हमने थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी में पढ़ा कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी का दूसरा नाम लॉ ऑफ इफेक्ट है, SR थ्योरी है। जो है ये एक्सपेरिमेंट थॉर्नडाइक ने कैट के ऊपर किया था, किस तरीके से बॉक्स में जो है वो कैट को डालता है थॉर्नडाइक और उसके आगे फिश रख देते हैं बॉक्स के आगे, और क्या करता है कैट, क्या करती है, उछल कूद करती है उस फिश को खाने के लिए और गलती से उसका पैर पैडल में पड़ता है। फिर कुछ टाइम बाद जब बार बार ये प्रोसेस रिपीट होती है तो कैट अब क्या करती है कि सीधे पैडल को प्रेस करती है और बाहर आती है और फिश को खा लेती है। तो इस तरीके से ये थ्योरी जो है वो थॉर्नडाइक ने दी थी, और कुछ लॉज ऑफ लर्निंग बताए थे कि किस तरीके से लर्निंग होती है। प्राइमरी लॉ 3 लॉ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज और लॉ ऑफ रेडीनेस, और सेकेंडरी लॉ 7 लॉ बताए थे जो आपको नेम एटलीस्ट याद होने चाहिए। इतने ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस थ्योरी से पूछे जाएंगे। तो अगर आपने पिछली वीडियो भी नहीं देखी है तो उन्हें भी आप सभी वीडियो को साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इससे आपकी डेफिनेटली एग्जाम में हेल्प बिल्कुल होने वाली है। तो ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए टुडे जीके के चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक और ऐसी वीडियो के साथ।